भोपाल में मदरसों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। महामंडलेश्वर अनिल आनंद ने आरोप लगाया है कि मदरसों में हिंदू बच्चों का मतांतरण कराया जा रहा है और बिना अनुमति शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग बच्चों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह केवल इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, असल समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने दिग्विजय सिंह का बचाव करते हुए उन्हें सद्भाव बढ़ाने वाला नेता बताया। दूसरी ओर विधायक रामेश्वर शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में ऐसे मदरसे नहीं चलने दिए जाएंगे और संबंधित अधिकारियों को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के ही 27 मदरसों में 556 बच्चों जिनको की मतांतरण की तैयारी की जा रही है, ये हम नहीं कह रहे, ये मानव अधिकार आयोग में जो शिकायत पाई गई उस पर जांच के आदेश दिए गए हैं। हम ये कहते हैं कि पहले ये मतांतरण कराते हैं, फिर धर्मांतरण कराते हैं। आखिर हमें ये समझ में नहीं आता कि ये हिंदुओं के पीछे पड़े क्यों हैं, उन बच्चों को वहाँ पढ़ा क्यों रहे हैं बगैर अनुमति के। क्या शासन से अनुमति ली, क्या उनके पेरेंट्स से अनुमति ली, क्या हिंदू समाज से अनुमति ली? और दूसरी बात यह है कि जब वो जिस समाज के बच्चे हैं वो उस धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे ना, वो दूसरे धर्म ग्रंथ को क्यों पढ़ेंगे? उनको कुरान पढ़ाकर मजबूरी उनका मतांतरण करा के और फिर धर्मांतरण कराने की कोशिश ये पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में अभी भी चल रही है। ये लोग अभी भी सावधान हो जाएं, इस प्रकार से बच्चों का माइंड वॉश करके उनका धर्मांतरण कराने की कोशिश ना करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। ये कहते हैं कि लव जिहाद का कानून बना दिया, ये कहते हैं कि धर्मांतरण का कानून बना दिया, लेकिन मछली और मगरमच्छ वैसे ही घूम रहे हैं। इनके जिला डीओ क्या कर रहे हैं? ये इतना बड़ा शिक्षा विभाग है, ये क्या कर रहा है? ये सरकार कर क्या रही है? ये पुलिस कर क्या रही है? ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। कहीं इनका कोई संगठन जाके प्रदर्शन कर देगा, उसको उठाएंगे और इसके माध्यम से लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांट के ये वोट चोरी करते हैं और उसके बाद जब सत्ता में आते हैं तो धन चोरी करते हैं। दिग्विजय सिंह जी वो पर्सनैलिटी है, ये मध्य प्रदेश की नहीं देश की, जो धार्मिक सद्भाव, जातिगत सद्भाव इस बनाने के आज से नहीं, जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो करते थे। और वो बात करते हैं जो महात्मा गांधी ने इस देश की आज़ादी में किया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की आज़ादी के समय किया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की आज़ादी किया, और बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान में जो बातें गई उस पर चलते हैं। देखिए, जो मानव अधिकार आयोग के पास जो शिकायत आई है, मैं समझता हूं मानव अधिकार आयोग उस पर कठोर कार्रवाई करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग भी कठोर कार्रवाई करेगा। किसी को भी जबरन दूसरे धर्म के ज्ञान देना और उनके मदरसों में बुलाकर उनको पढ़ाना, ये न्याय उचित नहीं है। और इसलिए वहां हम कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी कि वहां की क्या परिस्थिति है और कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन मुल्ला मौलवी इनको डराकर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है। और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। कोई भी मदरसे ऐसे नहीं चलेंगे जो सनातनी या हिंदू बच्चों को या जैन बौद्ध या सिख बच्चों को वहां पर जो है दूसरे धर्म की इस्लाम की तालीम दी जाए, कभी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगा।